हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारा जो न्यूमेरिकल है ये पूरा एज इट इज सेम रहेगा एज कंपैरिजन विद द प्रीवियस वन। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमको करना है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन आर्चेस। जस्ट कीप अप कंसंट्रेशन ऑन दिस वर्ड आर्चेस। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन आर्चेस विद द ब्रिक सीमेंट मोटार इन द प्रोपोर्शन 1:4। लास्ट टाइम हमारा प्रोपोर्शन था 1:6, इसमें हमने रखा है 1:4। इसका कोई इतना ज्यादा लुकआउट नहीं है, इसका इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पर एक मेन वर्ड है दैट इज नोन एज आर्चेस। अब जब भी हम आर्चेस के अंदर काम करेंगे तो इसके अंदर हमको एक्स्ट्रा लेबर लगेगी। एक्स्ट्रा लेबर कौन सी, जो कि एक्सपर्टाइज होगी आर्चेस का काम करने के लिए। अब आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपने पहले भी ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी हम कोई भव्य मंदिर में जाते हैं या पुराने मंदिर में जाते हैं, वहां पे कलाकृति इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है आपको कि ये कुछ नया है इसके अंदर, इसको काम कैसे करा गया होगा, स्टोन मैसनरी पे काम कैसे करा होगा, ब्रिक मैसनरी पे काम कैसे करा होगा। वैसे यहाँ पे भी हमारे पास आर्चेस है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, मटेरियल तो उतना ही लगेगा, बल्कि मटेरियल वेस्ट होगा तो आप इसका थोड़ा सा कंपनसेशन करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 1.2 टाइम्स कर सकते हैं। बट मटेरियल्स तो हमारे पास एज यूजुअल सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा, हमारे पास प्रपोर्शन कितना था सीमेंट के लिए, 3 अपॉन प्रपोर्शन, दैट इज 3/1 प्लस proportion 4 means 3/5, that comes out to be 0.6। तो हमारे पास सीमेंट तो सेम आ रहा है 0.6, सैंड कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 4, दैट कम्स आउट टू बी 2.4, और ब्रिक 10 मीटर क्यूब के लिए हमारे पास 5000 रहेगी। तो मटेरियल्स में तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मटेरियल्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिर से 5000 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लग रही है। एक ब्रिक की कॉस्ट फर्स्ट क्लास के हिसाब से 9 रुपीज है, तो 45,000 तो इसी के हो गए। सीमेंट हमको 0.6 मीटर क्यूब लग रही है, एक मीटर क्यूब का कॉस्ट 11,400 रुपीज। फिर सीमेंट सैंड हमको लग रही है 2.4 क्यूबिक मीटर, और एक क्यूबिक मीटर का कॉस्ट है 2,500 रुपीज। सो दैट कम्स आउट टू बी टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल 57,840 रुपीज। अब बात करते हैं लेबर्स की, जो कि सबसे ज्यादा मेन है इस केस में। तो लेबर्स में भी हेड मैसन तो हमारे पास जो था वही रखेंगे, 0.5, 0.75 या मैक्सिमम अप टू 1। मैसन, इसमें मैसन बहुत ज्यादा लगेंगे, क्यों, क्योंकि हर कोई आर्चेस का काम इतना इजीली नहीं कर सकता, तो आपको इस केस में कारीगर बहुत ज्यादा बढ़ाने रहेंगे ताकि वो छोटी छोटी बारीकियों पे काम कर सके। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने मैसन 2 लिए थे, 3 लिए थे, और मैक्सिमम अप टू 10 लिए थे। बट ये काम किसका है, आर्चेस का है, तो इसमें हमको मैसन की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, एंड वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट अप टू 16। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपने बोला था जितने हमको मैसन चाहिए उतने मजदूर भी चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मजदूर क्या करेगा, बारीक बारीक चीजों पे काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा मूर्ति जो रहती है वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग से होती है, तो इसमें मजदूर का कोई भी काम नहीं है। इसमें काम किसका रहेगा, सारा सारा मैसन करेगा। तो यहाँ पे हम मजदूर और मैसन की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड मैसन फिर से 0.5 लिया अपन ने, या 0.75। मैसन हमने 16 लिया, मजदूर इसमें हमने 10 लिया, और कूली भी हमको 10 लगेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मटेरियल वगैरह सप्लाई करना है पर्टिकुलर प्लेसेस पे। फिर इनके रेट सप्लाई करते हैं। मजदूर का रेट 500 रुपीज, मैसन का रेट 600 रुपीज, हेड मैसन का रेट 700 रुपीज, कूली का रेट 450 रुपीज। अब इसके बाद बिजली हमको फिर से इसमें 2 ही लगेंगे, और सन ड्राइज टीएनपी वगैरह 400 रुपए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने लेबर में 2 चीजों को नया ऐड करा है। एक सेंटरिंग और शटरिंग के लिए भी हमको इसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक लमसम वैल्यू ली कि हमको 2,500 रुपए लगेगा अगर मैं 10 मीटर क्यूब का काम करूंगा। तो साथ ही साथ स्काफोल्डिंग भी लगेंगे हमको, हमारे बहुत सारे सिविल के इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, जिनकी कॉस्ट रहेगी अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी लेबर की, जिसमें सारी लेबर्स आ रही है और ये सारे हमारे पास लमसम वैल्यूज आ रही है। तो दैट कम्स आउट टू बी 23,950 रुपीज। मटेरियल कितना था 57,000, लेबर कितनी 23,000। सो इट इज गोइंग टू फिक्स इन द प्रपोर्शन जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस टाइम भी, दैट इज 60% मटेरियल एंड 40% लेबर। ये यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे भी जस्टिफाई कर रहा है। अब जब आप दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, मतलब मटेरियल्स को भी और लेबर को भी, तो दैट कम्स आउट टू बी 81,790 रुपीज। अब इसमें वाटर चार्जेस ऐड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1,227 रुपीज। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का 10% प्रॉफिट 8,179 रुपीज। जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 91,196 रुपीज। मतलब 10 मीटर क्यूब का काम करने के लिए मुझे लग रहा है 91,000, तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना लगेगा, दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 9,120 रुपीज।
अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मुझे एक मंदिर बनाना है जो कि पूरा आर्चेस से होगा, जिसका गेट पूरा आर्चेस से होगा, तो उसको 1 मीटर क्यूब को बनाने के लिए मुझे चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है, 9,120 रुपए, जिसके अंदर मेरे पास मटेरियल्स भी आ गया, जिसके अंदर मेरे पास लेबर भी आ गई। अब आप पॉइंट करेंगे तो इसके अंदर मैंने एक चीज मिस कर दी। कौन सी चीज? अब जब भी आप ये काम करेंगे आर्चेस का, तो इसके अंदर बहुत सी बार ऐसा रहता है कि ये जो मैसन हमने इंक्लूड करा है, ये मैसन क्या करती है, बहुत सारा नुकसान कर देती है। कैसे नुकसान होती है? हो सकता है कुछ टूट जाता है, हो सकता है कुछ फिट नहीं होता, हो सकता है स्ट्रक्चर गिर जाता है। तो आपका ये जो वैल्यू है, ये 9,120 रुपीज, यू कैन नियरली राउंड आउट ऑफ टू 10,000 रुपीज, और यू कैन टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 20% इंटू 1.2। तो आप हमेशा हायर साइड लेके चलेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि इसका मोटा मोटा स्टील की तरह हम इसका 1.5 गुना कर दें, इतना वेरिएशन नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा 10% या 20% इसके अंदर कॉस्ट और बढ़ा सकते हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 1 मीटर की। तो आई होप ये आरचेएस वाला स्लाइड सा वेरिएशन हमारा रेट एनालिसिस में जो हमने न्यूमेरिकल करा वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।